उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं। इसका ज्यादा उपयोग करने से आप गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगला फायदा बताएंगे। यह बहुत तेजी से घटती है होने वाले संचार का माध्यम है। ये बता रही है कि बहुत तेज गति से होने वाला संचार माध्यम है, यानी कि आपको किसी को कॉल लगाना हो तो उसमें टाइम लगेगा, रिंग जाएगी, मैसेज आप फटाफट से भेज सकते हो, पोस्ट एकदम से कर सकते हो, तो ये बहुत ही फास्ट है। तेरे पीछे आ गवाची हवे तो लाग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची तेरे इश्क के मारी कुड़ी कच दी कवारी तेरे इश्क के मारी कुड़ी कच दी कवारी मैं चंदे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के सतही तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे धरातल की जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी के वातावरण पर ग्लोबल वार्मिंग ने बुरा असर डाला है। ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ने से तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। चौंदड़ी जयपुर मंगवाई रही सोने की घरवाई गले में कंठी घेर के ना टोकरी चांदी की आटाई रूप कति निखरा पाटिया जिक्र बहू के लाल की काली दामन नीचे पैरी जुती पड़गी देखो चीज के सुती यगज पर पानी ले चली यगज पर पानी ले चली यगज पर पानी ले चली यगज पर पानी ले चली। Now I would like to invite Payal. पायल हमें पोएम सुनाएंगी। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बांधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरियों, मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म न कुछ कोई वो प्यार है तो घट घट में राम है, मुझसे तुम न कहो कोई मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार। वाइट बुलबुल हमें पोएम सुनाएंगी। ये शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। थैंक यू बुलबुल। Now I would like to invite Priyanshi Angel Vanshpal for the dance. जयपुर मंगवाई रही सोने की घरवाई चौंदड़ी जयपुर मंगवाई रही सोने की घरवाई गले में कंठी घेर के ले टोकरी चांदी की आटाई रूप कति निखरा पाटिया जिक्र बहू के लाल की काली
बड़गी देखो चीज कसुती यगज बड़ पानी ले चाली 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 कीप साइलेंस। उदय और यश हमें अवगत कराएंगे उसके सेल फोन के सकारात्मक पहलुओं से। आदित्य देवराज हमें बताएंगे नकारात्मक चीजें जो सेल फोन से जुड़ी हुई हैं। सेल फोन से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। सेल फोन की वजह से हमारी आंखें खराब हो सकती है। मैम सेल फोन की वजह से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। मैम सेल फोन की वजह से हमारी हड्डियों में मैम कमजोरी आ रही है। हम सेल फोन से हम गलत बोल रहे हैं। मैम सेल फोन से हमारी आंख बेकार हो जाती है। मैम सेल फोन से हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा आप सबको। आज के युग में जहां मनुष्य दिनों दिन कई तरह की नई नई तकनीक विकसित करता आ रहा है, विकास के लिए मनुष्य कई तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। यही असंतुलित कई तरह की समस्याओं पैदा कर रहा है। इन गंभीर समस्याओं में एक समस्या ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है लगातार तापमान का बढ़ना। जब कोई परिवर्तन प्रकृति में नियम या शर्त के अनुसार नहीं होता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये सभी बदलाव मानव द्वारा प्रकृति में किया जाता है। यह प्रक्रिया वातावरण में और धरती को अपने तापमान से ज्यादा गर्म कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार अधिकार कारक मानव है, जो निर्मित कार्य करते हैं जिसका परिणाम विनाशकारी है, जैसे वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, मानव के विभिन्न क्रियाएं, हानिकारक यौगिकों में वृद्धि, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी तो जो भी लोग बर्फीले स्थान हैं वो पिघल कर अपना अस्तित्व खो देंगे। आजकल गर्मी और अधिक बढ़ती जा रही है। सर्दियों में ठंड कम होती है जा रही है। जब हम सर्वे को देखते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकथाम के उपाय। सरकार को ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। जागरूकता के अभियान का काम किसी भी एक राष्ट्र को करने से नहीं होगा। इस काम को हर राष्ट्र में द्वारा करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितने हो सके उतने प्रयास जरूरी करने चाहिए। वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सके और प्रदूषण कम किया जा सके। थैंक यू।
जूता है जवानी। चलो पिताजी पाकिस्तान में एक घड़ी, उसमें निकली तिलक खड़ी ने खोदा गड्ढा, उसमें निकला बहरा बुड्ढे ने खाट बिछाई, उसमें निकली 4 सिपाही, चारों ने बंदूक चलाई, फिर भी चिड़िया हाथ नहीं आई। चांदनी रात में गोरी के साथ में आसमान में देखूंगा नगीना, धीमे 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 सट मेरा सीना 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 सीना। गोरी तू बड़ा शर्माती है, तुझको शर्म क्यों आती है, कातिल तेरी निगाहें है, तू काट कर चले जाती है, तुझे में नशा है, तू बिल्कुल अफी में। धीमे 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 सट मेरा सीना 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 सीना। हाथ मेरा छू के निकला, बदन पे तेरे फिसला, लफ्ज मेरे होंठ से छू ले, मैं तो तुझे देख के पिघला, अगन में जली है जली है जली, कब से निकली है गली है गली, तुझे बस छूना है छू, मिसरी की डली है डली है डली, तेरा हुस्न तो सबसे आला है, मुझे पागल करने वाला है, आज नशा तेरा करके तेरा आशिक मरने वाला है, सच सच बोल हकीकत या ये डरी मैं। धीमे 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 धीमे। आई एम सॉरी फ्रॉम क्लास 7। मैं आपको कबीरदास जी के दोहे सुनाऊंगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि औरों को भी अच्छी लगे और हमें भी अच्छी लगे। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को वो छाता नहीं और फल लगता है अति दूर।
My name is Mansi from class 3rd. चाहे बहे हवा मत वाली फूल हमेशा मुस्काता, चाहे बहे हवालू वाली फूल हमेशा मुस्काता, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता, रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता, इसलिए है वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता. To invite Angel. She will be reciting a poem for us. Sorry. Angel is going to deliver a speech on right to education, यानी कि शिक्षा का अधिकार. ये हमें शिक्षा के अधिकार से वाकिफ कराएंगी. My name is Angel from class 6. शिक्षा का अधिकार अधिनियम वह है जिनमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला. इससे 86वें संविधान 202 के द्वारा अनु 21AC भाग 3 मौलिक अधिकार माना गया. इस अधिनियम से गरीब परिवार के जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, निजी विद्यालय में 25 ईयर आयुषण का प्रावधान रखा गया. शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही मूल कर्तव्य में शिक्षित इसे शामिल किया गया है. थैंक यू. She will be singing a song for us. He will be singing राह के किनारे पे. My name is Dharle from class 8th. I sing song. My song name is राह के किनारे पे. राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी. इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी. राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी. इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी. मिल जाएगा एक दिन तुझे तेरा वो आसमां, जब गुम हुई है तेरी हंसी तो सफर का क्या फायदा. फिक्रों में है क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी. राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी. माना कि गर्मी की दोपहर है जलाती तुझे, सुन ले कभी तेरी बूढ़ी सी माँ घर बुलाती तुझे. माना कि गर्मी की दोपहर है जलाती तुझे, सुन ले कभी तेरी बूढ़ी सी माँ घर बुलाती तुझे. पर तू है वक्त सा, तू ना कभी है रुका, तेरी कशिश खींच लाएंगी वो जो तू है चाहता. 4 पल की जिंदगी, इसमें एक पल खुशी, उसकी कर हिफाजत अभी. राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी. राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी. इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी. शहरों में बहुत कम पाई जाती है. गांव में शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण का माहौल होता है, जो शहरों में हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि फैक्ट्रीज द्वारा शुद्ध हवा प्रदूषित की जाती है. गांवों में आने जाने के साधन बहुत कम होते हैं, पर शहर में इतने साधन होते हैं कि सड़कें जाम हो जाती हैं.
गांव में सब्जियां बहुत सस्ती मिलती हैं और शहर में सब्जियां महंगी मिलती हैं। गांव में किराना स्टोर बहुत दूर दूर होते हैं, वहीं शहरों में किराना स्टोर पास पास होते हैं। गांव में हॉस्पिटल की बहुत कम होने के कारण लोगों की अच्छा इलाज नहीं हो सकता, के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। शहरों में जगह जगह हॉस्पिटल होने के कारण लोगों को अच्छा इलाज मिल जाता है। थैंक्स फॉर। मेरा नाम देव है, मैं 4th क्लास में हूँ। जय 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 भारत जननी बंधन तुम सरकार, ऊंचे माल्य सुबह मुकुट है, गंगा यमुना नवल गोदावरी कृष्णा प्यार लुटाती है, अविरल चरण पकड़ सागर गुरु गाता, गानिया से बेकारों में। थैंक यू।